आज हम पढ़ेंगे दलित कहाँ तक पड़े रहेंगे कविता की अंतर्वस्तु। दलित कहाँ तक पड़े रहेंगे एक महत्वपूर्ण कविता है जो भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव, सामाजिक असमानता और शिक्षा की चुनौतियों को उजागर करती है। यह कविता दलित समुदाय की शिक्षा और सामाजिक उत्थान की जटिलताओं पर प्रकाश डालती है, जहां शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाता। इस कविता में दलित समाज के संघर्ष, उनकी इच्छाओं, सपनों और सामाजिक बाधाओं को सशक्त रूप से व्यक्त किया गया है। पॉइंट 1 है सामाजिक असमानता का चित्रण। कविता का केंद्रीय विषय समाज में व्याप्त असमानता और जातिगत भेदभाव है। भारतीय समाज में दलित समुदाय को लंबे समय तक शिक्षा और सामाजिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। हालांकि शिक्षा उनके लिए एक बदलाव का साधन बनी, फिर भी उच्च जातियों द्वारा उन पर प्रतिबंध लगाए गए। इस कविता में कवि इस विरोधाभास को उजागर करता है कि शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी दलितों को समान अवसर नहीं मिलते। सेकंड पॉइंट है शिक्षा और दलित समाज। कविता में शिक्षा को मुक्ति का मार्ग बताया गया है, लेकिन इसके बावजूद समाज में दलितों को बराबरी का हक नहीं दिया जाता। जब दलित बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। शिक्षक और अन्य छात्र उन्हें हीन दृष्टि से देखते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास प्रभावित होता है। यह कविता इस सच्चाई को सामने रखती है कि केवल शिक्षा प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। तीसरा पॉइंट है समाज में व्याप्त भेदभाव और पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह मतलब पहले की जो मानसिकता लोगों में बनी हुई थी, उसी को पूर्वाग्रह कहा जाता है, पहले के लोगों की सोच को। कवि ने इस कविता में दिखाया है कि दलितों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी सामाजिक सम्मान नहीं मिलता है। नौकरी के अवसरों में उन्हें उनके साथ भेदभाव किया जाता है और उनकी योग्यता को नज़रअंदाज किया जाता है। दलित समुदाय के लोगों को केवल शारीरिक श्रम करने के लिए ही योग्य माना जाता है, जबकि प्रशासन, राजनीति और अन्य उच्च पदों पर उनकी भागीदारी को नकारा जाता है। पॉइंट 4 है दलितों की आकांक्षाएं और संघर्ष। आकांक्षाएं, इच्छाएं। इस कविता में दलित समाज की आकांक्षाओं और संघर्षों को प्रमुखता से रखा गया है। वे शिक्षा प्राप्त कर अपनी स्थिति सुधारना चाहते हैं, लेकिन समाज उन्हें निरंतर पीछे धकेलने का प्रयास करता है। जब कोई दलित व्यक्ति शिक्षित होकर आगे बढ़ता है तो उसे अनेक प्रकार की सामाजिक और मानसिक यातनाओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 5 है ब्राह्मणवादी व्यवस्था की आलोचना। कवि ने जाति व्यवस्था की उस मानसिकता पर सवाल उठाए हैं जहां शिक्षा को कुछ विशेष वर्गों तक सीमित कर दिया गया था। ब्राह्मणवादी सोच ने हमेशा दलितों को दबाने का काम किया और जब वे शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने लगे तो उनके खिलाफ षड्यंत्र किए जाने लगे। यह कविता इस सामाजिक अन्याय पर करारा प्रहार करती है और सवाल उठाती है कि आखिर कब तक दलितों को इस तरह शिक्षा से वंचित रखा जाएगा या उनकी शिक्षा को कमतर आंका जाएगा। नंबर 6 पॉइंट है स्वतंत्रता और समानता की मांग। कविता केवल इस प्रश्न को नहीं उठाती है, बल्कि यह दलित समाज के अधिकारों और स्वतंत्रता की मांग भी करती है। यह कविता स्पष्ट रूप से दिखाती है कि केवल कानून और संविधान में समानता देने से कुछ नहीं होगा जब तक समाज की मानसिकता नहीं बदलेगी।
दलित समाज को शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना होगा और सामाजिक जागरूकता बढ़ानी होगी ताकि वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सके। पॉइंट 7 है आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता। कविता का एक महत्वपूर्ण संदेश आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना को जगाना है। दलित समाज को अपनी शक्ति पहचाननी होगी और केवल शिक्षा प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। समाज की रूढ़ियों को तोड़ने के लिए आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान बहुत ज़रूरी है। अंत में हम लिखेंगे निष्कर्ष। दलित कहाँ तक पढ़े रहेंगे कविता दलित समाज के संघर्षों को उजागर करने के साथ साथ यह भी बताती है कि केवल शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मानसिकता में बदलाव लाना भी जरूरी है। जब तक समाज दलितों को बराबरी का दर्जा नहीं देगा, तब तक केवल डिग्रियां हासिल करने से कुछ नहीं बदलेगा। इस कविता का मुख्य संदेश यही है कि शिक्षा के साथ साथ सामाजिक चेतना और समानता की लड़ाई भी जारी रखनी चाहिए ताकि एक समतावादी अर्थात समान समाज का निर्माण हो सके। यह कविता केवल एक समुदाय की समस्या को नहीं दर्शाती, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक दर्पण है जिसमें हमें अपनी मानसिकता को सुधारने की आवश्यकता है। यह कविता हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में समानता के पक्षधर हैं या फिर जातिगत भेदभाव को बनाए रखने वाले अज्ञात रूप से उसी सोच का समर्थन कर रहे हैं जिससे सदियों से दलितों को दबाया गया है। धन्यवाद।